जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित हो कि चैनल के माध्यम से हमने घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब यहाँ पर हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इसका 2 वीडियो हम बर्तनी और वाक्य शुद्धि का कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब जो है ये अंतिम समय की जो रणनीति है, यहाँ पर हम जो है हिंदी के विलोम शब्द टॉप 150 लिए हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं, कठिन भी माने जाते हैं और सबसे कन्फ्यूजिंग शब्द भी हैं। यहाँ पर सारे बच्चे गलत करते हैं। आगामी जिसका भी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस, आरओ या यूपीपी का एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये विलोम शब्द रामबाण साबित होंगे। तो आइए इसी तरह से फिर और शेष जो है पर्यायवाची अनेक शब्दों के एक शब्द जो टॉप होते हैं उनको चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पे बढ़ते हैं। बाकी इस चैनल के माध्यम से पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई गई है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आरओ के लिए। कम से कम समय में कैसे बेहतरीन तैयारी करते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये खुद हैंड रिटन नोट्स है और यहाँ पर पूरे जो आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसमें 300 से 400 विलोम, 500 विलोम दिए गए हैं। उसका एक निचोड़ निकाला गया है कि सबसे अधिक बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं। देखिए, विलोम शब्द है अति महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन शब्द है। विलोम जो है लोम से बना हुआ है। लोम का मतलब सीधा होता है और वी का प्रयोग कर देंगे तो विलोम का मतलब जो सीधा न हो। तो यहाँ पर उल्टा हमको देखना है। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये अनभिज्ञ अभिज्ञ को लेकर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका विलोम क्या बनेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो विज्ञ होता है, विज्ञ का मतलब क्या होता है? विद्वान होता है। इसका विलोम अविज्ञ होता है। पहली प्राथमिकता हमारी अविज्ञ रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होता है कि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन उनका विलोम अलग अलग शब्दों का अलग अलग होता है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। हिंदी को लोग बहुत आसानी और हल्के में लेते हैं, लेकिन यही हिंदी आपको बर्बाद भी कर सकती है यदि आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है और पहले हम इन 3-4 शब्दों को कवर करेंगे। सबसे पहले ये होता है, यहाँ पर जो भी विलोम शब्द लिए गए हैं ये सब आयोग के द्वारा प्रमाणित शब्द हैं। तो देखिए, विज्ञ का विलोम जो है अविज्ञ होता है। विज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान, अविज्ञ का मतलब मूर्ख होता है। अगर ऑप्शन में अविज्ञ नहीं है तो फिर अज्ञ लगाएंगे। क्लियर? लेकिन यदि अज्ञ का विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम आप क्या लगाएंगे? विज्ञ लगाएंगे। लेकिन विज्ञ का विलोम अज्ञ नहीं अविज्ञ लगाएंगे। अगर ऑप्शन में विज्ञ नहीं है तो फिर अज्ञ का विलोम प्रज्ञ होगा। ठीक है भाई। यहाँ पर विज्ञ दिया गया है। विज्ञ का मतलब भी जानकार होता है और ये जो अविज्ञ है ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विज्ञ और अविज्ञ का मतलब बुद्धिमान, जानकार, विद्वान। तो इन दोनों का जो विलोम होगा आपका अनभिज्ञ होगा। और ये विज्ञ अनभिज्ञ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। सबसे अधिक अभी तक ये पूछे गए विलोम आपके शब्द हैं। इनको विशेष आप याद रख लीजिएगा। विज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। यहाँ पर विज्ञ का लोग अभिज्ञ मार देते हैं, वहाँ ट्रिक लगाने लगते हैं कि दोनों जो है यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज़ और विलोम शब्द में याद रखेंगे, यदि संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा होगा, यदि विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण होगा, यदि तत्सम शब्द है तो उसका विलोम तत्सम होगा, यदि तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव होगा, यदि अंत में प्रत्यय लगा है तो विलोम में भी प्रत्यय होना चाहिए, उपसर्ग लगा है तो विलोम में भी उपसर्ग होना चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, हमको सटीक विलोम की आवश्यकता है। सारे शब्द यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं। अल्पज्ञ का विलोम देखिए, अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो बहुज्ञ होता है। यदि ऑप्शन में बहुज्ञ नहीं है तो आप सर्वज्ञ को क्लिक करेंगे। अंधेरा का जो है विलोम उजाला। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं,
ये सारे शब्द जो है अंधेरा और उजाला के ही पर्यायवाची हैं। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, ठीक है, ये तीनों अंधेरा का पर्यायवाची होता है और आलोक ज्योति जो है ये उजाला का होता है। लेकिन देखिए पर्यायवाची सेम होने के कारण नहीं होता है, सबका विलोम अलग अलग होगा। अंधेरा का उजाला होगा, अंधकार का जो है विलोम प्रकाश होगा, तिमिर का विलोम आलोक होगा। लेकिन यदि आप आलोक का विलोम पूछेंगे तो फिर तिमिर नहीं होगा, आलोक का विलोम अंधकार होगा। विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हर कोई गलत करता है। अगर आलोक का विलोम ऑप्शन में अंधकार नहीं है तो फिर हम तिमिर को लगाएंगे। क्लियर। और ज्योति का जो है विलोम तम होता है, यदि तम ऑप्शन में नहीं है तो फिर तिमिर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? तिमिर लगाएंगे। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा और इसको जरूर नोट करके 2-3 बार जरूर लिखिएगा। आगे देखिए सृजन का जो है विलोम क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए सृजन का विलोम जो होता है संहार होता है, सृष्टि का विलोम जो है प्रलय होता है। तो सृजन सृष्टि एक तरह से पर्यायवाची हैं और संहार प्रलय भी पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन इसका सटीक विलोम आपका यही होगा। उत्पत्ति भी सृजन का होता है तो उत्पत्ति का विनाश होगा। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है और अनुग्रह का विलोम जो है विग्रह होता है। ठीक है, अनुग्रह का मतलब कृपा होता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं संधि का विलोम जो है विग्रह होता है, लेकिन यदि विग्रह नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप विच्छेद लगाएंगे। लेकिन यदि आपसे विग्रह का विलोम पूछा जाए तो फिर वो संधि नहीं होगा, विग्रह का विलोम समास होता है। पुनः आपसे समास का विलोम पूछा जाए तो समास का विलोम जो है व्यास होता है, यदि ऑप्शन में व्यास नहीं है तो फिर विग्रह लगाएंगे। आप यहाँ पर भाषा की समृद्धता देख रहे हैं कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है और यही हिंदी की खूबी भी है। तो यहाँ पर अलग अलग शब्दों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सारे कन्फ्यूजिंग और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर कवर किए गए हैं। आकाश का विलोम पाताल होगा, अवनी का विलोम अंबर होगा। अवनी का मतलब धरती होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब फिर से इसमें देख लीजिए गगन का विलोम जो है धरती हो जाएगा। गगन आकाश का पर्यायवाची होता है। अब आकाश का तो पाताल होता है, लेकिन गगन का जो है धरती हो जाए। गुरु का विलोम जो है लघु होता है, यदि ऑप्शन में लघु नहीं है तो शिष्य होगा। गुरु का 2 अर्थ होता है, एक अध्यापक के अर्थ में होता है तो उसका विलोम शिष्य होगा, और एक गुरु का मतलब बड़ा भी होता है तो उसका विलोम जो है लघु हो जाएगा। लघु का विलोम जो है गुरु होता है, ऑप्शन में गुरु नहीं रहेगा तो दीर्घ जो है लगाएंगे, लेकिन पहले प्राथमिकता वही देंगे जो शब्द हमने पहले लिखे हैं। आप लोग के लिए और बेहतर होगा यदि आप इसका PDF निकलवा लेते हैं और फिर पेन पेपर लेकर बैठ के पढ़ते हैं तो शायद आप बहुत बेहतर तैयार कर पाएंगे। दीर्घ का विलोम जो है ह्रस्व होता है। दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, ह्रस्व मीन्स छोटा होता है। आप ये स्वर के भेद में भी पढ़े होंगे, दीर्घ और ह्रस्व। ह्रस्व का विलोम जो है दीर्घ होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। विकास का ह्रास होता है विलोम, लेकिन ह्रास का विलोम जो है विकास नहीं होगा, वृद्धि होगा, और जबकि वृद्धि का जो है विलोम ह्रास होता है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर फिर से आपको देखना है शब्द विलोम। फिर से यहाँ पर है क्षुद्र का विलोम जो है यहाँ पर जो है आपका विराट हो जाएगा। क्षुद्र में छोटा होता है, महान होगा, विशाल होगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता विराट को देंगे। यदि ऑप्शन में विराट नहीं है तो महान या विशाल पे क्लिक करेंगे। महान का जो है विलोम तुच्छ होगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्षुद्र का विलोम महान हो रहा है, लेकिन महान का क्षुद्र नहीं होगा, तुच्छ होगा। विराट शब्द आया है, क्षुद्र का विराट हो गया, लेकिन विराट का क्षुद्र नहीं होगा, विराट का विलोम लघु होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं और यही सारे लोग गलतियां करते हैं, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अधम का विलोम जो है उत्तम होगा। उद्दत का विलोम जो है विनत या विनीत होता है। पहले विनत को ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ऑप्शन अगर विनत नहीं है तो फिर विनीत करेंगे। उदंड का जो है विनीत होता है, तो उदंड का भी विनीत होता है, लेकिन उद्धत का पहले विनत होगा। लेकिन यदि विनत का विलोम पूछा जाए तो उद्धत यहाँ पर हो जाएगा। विनीत का विलोम, देखिए उद्धत का विनीत हो गया, लेकिन विनीत का विलोम पूछा जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता धृष्ट को देंगे, उसके बाद उदंड या उद्दत देंगे। ठीक है, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, विनीत विनत विनीत विनत विनीत इसका मतलब होता है विनम्र, और उद्धत उदंड मतलब होता है जो उदंड टाइप का होता है।
अगला देखिए, लेकिन यदि आपसे धृष्ट का पूछता है तो पहले आप विनीत को क्लिक करेंगे, फिर विनम्र को क्लिक करेंगे। ठीक है, इनको विशेष ध्यान देंगे। आगे देखिए, ये जितने भी यहाँ पर शब्द आपको लिखवाए जा रहे हैं सब आयोग के द्वारा प्रमाणित शब्द हैं। अल्पायु का विलोम जो है दीर्घायु होता है, लेकिन स्वल्पायु का विलोम जो है चिरायु होगा। पहले ऑप्शन हम चिरायु पे ही क्लिक करेंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर दीर्घायु जाएगा। चिरंतन का नश्वर होता है, लेकिन नश्वर का शाश्वत होता है। देखिए, चिरंतन का नश्वर हो गया, लेकिन नश्वर का चिरंतन नहीं होगा, शाश्वत होता है। चिरंतन का मतलब होता है जो चिरकाल तक चले, नश्वर का मतलब जो समाप्त होने वाला हो। ठीक है, आगे देखिए, फिर से शाश्वत शब्द आ गया। तो देखिए, शाश्वत का अब जो है वहाँ नश्वर नहीं होगा, शाश्वत का यहाँ पर अब क्षणिक हो जाएगा पहले प्राथमिकता पे, जो क्षण भर के लिए हो, या नश्वर का, नश्वर बाद में होगा यदि क्षणिक ऑप्शन में नहीं होगा। लेकिन यदि क्षणिक का पूछेंगे तो क्षणिक का आपका शाश्वत होगा। उग्र का विलोम सौम्य होता है। उग्र का मतलब होता है जो गुस्से में हो, तेज हो, उसका सौम्य मतलब शांत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में सौम्य नहीं रहेगा तभी शांत लगाएंगे। भीषण का विलोम भी सौम्य होता है। सरस का विलोम नीरस होता है। सरस का मतलब होता है रस के साथ, नीरस का मतलब बिना रस के। रसिक का विलोम जो है यहाँ पर नीरस होता है, ये बिल्कुल सही होगा। मसृण का विलोम रुक्ष होता है। मसृण का मतलब होता है मुलायम होता है, कोमल होता है, चिकना कहते हैं, जबकि रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा। ठीक है, तो मसृण का विलोम जो है रुक्ष होगा, लेकिन मृदु का विलोम जो है कठोर होगा, और मृदुल का विलोम भी कठोर होगा, लेकिन कठोर का विलोम आपका कोमल होगा, न कि मृदु या मृदुल होगा। तो आप धीरे धीरे अब समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। यही जो है हिंदी भाषा की समृद्धता होती है। कर्कश का मतलब होता है कड़वी बोली या कानों को मधुर न लगने वाली बोली जो होता है, तो कर्कश का विलोम मधुर होगा, लेकिन मधुर का विलोम कर्कश नहीं होगा, कटु होगा। क्लियर। आकुंचन का विलोम जो है प्रसारण होता है, लेकिन प्रसारण का विलोम पहला प्राथमिकता सकुंचन पे होता है और दूसरा प्राथमिकता आकुंचन पे होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, विस्तार का जो है विलोम क्या होगा। तो विस्तार का विलोम जो है आपका संक्षेप होता है, देख लीजिए, लेकिन विस्तृत है तो संक्षिप्त हो जाएगा। विस्तारण है तो संक्षेपण हो जाएगा, लेकिन संकीर्ण है तो फिर विकीर्ण होगा, और एकत्र का भी विकीर्ण होता है। विकीर्ण का मतलब फैला हुआ, तो विशेष ध्यान देंगे आप इसे। आगे चलते हैं, आकीर्ण का विलोम जो है क्या होगा। तो आकीर्ण का विलोम पहले प्राथमिकता जो है विकीर्ण पर ही देंगे। आकीर्ण का मतलब जो व्याप्त हो, और विकीर्ण का मतलब होता है जो फैला हो इधर उधर। यदि ऑप्शन में विकीर्ण नहीं है तो फिर संकीर्ण क्लिक करेंगे। पृथक का संयुक्त होता है, लेकिन संयुक्त का पृथक नहीं होता है, वो असंयुक्त होगा, या संयुक्त का विलोम आपको वियुक्त देखने को मिलेगा। आयोजन का वियोजन होता है, जबकि नियोजन का भी वियोजन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयोजन और नियोजन एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पर वियोजन का अगर हम बात करें तो फिर आयोजन नियोजन नहीं होगा, वियोजन का संयोजन हो जाएगा। वियोग का संयोग होता है, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मिलन क्लिक करेंगे। विरह का जो है यहाँ पर विलोम मिलन होगा। अगला देखिए, राग का विलोम जो है यहाँ पर सबसे पहले विराग लगाएंगे, ऑप्शन में विराग नहीं है तो फिर देश पे क्लिक करेंगे। लेकिन विराग का विलोम राग नहीं होगा, विराग का विलोम अनुराग होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, लेकिन अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से विरक्त का विलोम जो है अनुरक्त होगा, यदि अनुरक्त ऑप्शन में नहीं है तो आसक्त लगाएंगे। आगे देखते हैं, अब आसक्त का जो है विलोम विरक्त नहीं होगा, आसक्त का विलोम आपका जो है अनासक्त हो जाएगा। रत का विलोम विरत होता है, रत का मतलब प्रेम होता है, और विरत का मतलब यहाँ प्रेम न हो। वीरत का लेकिन अब विलोम रत नहीं होगा, वीरत का जो है नीरत पहले प्राथमिकता देते हैं, अगर ऑप्शन में नीरत नहीं है तो फिर रत या अनुरत को प्राथमिकता देंगे। शेष का विलोम अशेष होता है, लेकिन अवशेष का विलोम निशेष होता है। मानव का विलोम आपका जो है दानव होगा, ठीक है, लेकिन मनुज का विलोम दनुज होता है, और इंसान का हैवान। हमने बताया कि आपको प्रत्यय भी ध्यान देना है। तो मानव में देखिए सब में लास्ट में वह है, जय है, और न है, और न है, तो इसको भी विशेष ध्यान देना है कि प्रत्यय है तो उसका
विलोम प्रत्यय भी होगा। उन्मूलन का विलोम जो है रोपण होता है, ठीक है। रोपण का मतलब लगाना, उन्मूलन का मतलब नाश करना। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द जो है उन्मूलन के साथ उन्मीलन भी आता है। तो उन्मूलन का रोपण, लेकिन उन्मीलन का मतलब होता है आंख का खुलना या खुला आंख कहते हैं, पलक का खुलना। और निमीलन का मतलब होता है आंख का बंद होना या पलक का गिरना। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, उन्मूलन का निमीलन नहीं होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, उन्मीलन का निमीलन। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, लेकिन ऐच्छिक का विलोम अब अनिवार्य नहीं होगा, अनैच्छिक होगा। अगम का जो है विलोम सुगम होता है। अगम मतलब वही जो रास्ते न जाने योग्य हों, लेकिन सुगम का विलोम अगम नहीं दुर्गम होता है, ठीक है। इसको जरूर आप जो है एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम में यह राम बाण का काम करेगा। उत्थान का जो विलोम होता है वो पतन होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। वैभव का दारिद्र्य होता है। विभव का पराभव होता है। और आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ठीक है भाई। वैभव का मतलब धन संपत्ति दौलत, दारिद्र्य मतलब दरिद्रता होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है और उत्थान का पतन होता है। विभव का पराभव होता है। आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव का मतलब सम्मान करना, तिरोभाव का मतलब किसी का अपमान करना। आगे देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि वेदना। वेदना का जो आपका विलोम होगा वो दुख होता है, इसका आनंद हो जाएगा। लेकिन आनंद का विलोम क्या होगा? वेदना होगा। ऑप्शन में वेदना नहीं है तो फिर शोक लगाएंगे। लेकिन शोक का विलोम जो है आपका हर्ष होगा और हर्ष का विलोम विषाद होगा। आप देख रहे हैं कैसे बदलाव हो रहा है। उपमान का विलोम जो है उपमेय होता है, लेकिन उपमा का जो विलोम होता है वह जो है व्यतिरेक होता है। अब ये व्यतिरेक क्या होता है? दोनों अलंकार हैं, ठीक है। तो उपमा का जो है व्यतिरेक हो जाएगा। बाकी प्रतीप भी होता है, प्रतीप अलंकार। आदर का निरादर होता है, आदरणीय का अनादरणीय होता है और अपमान का सम्मान होता है। और गत का आगत हो जाएगा। गत का मतलब गया हुआ। आगे देखिए, गत का आगत हो गया, लेकिन अब आगत का गत विलोम नहीं होगा। आगत का विलोम जो है अनागत हो जाएगा और गमन का आगमन होगा और निर्गमन का भी आगमन हो जाएगा। लेकिन आगमन का फिर गमन निर्गमन नहीं होगा, प्रस्थान होगा और विपद का विलोम संपद होगा। आगे देखिए, विपन्न का विलोम जो है संपन्न होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा। विधि का जो है निषेध होता है और निषिद्ध का जो है विहित होता है। प्रतिपत्ति का जो है निष्पत्ति होता है। प्रतिपत्ति का मतलब होता है कल्पना करना, अनुमान लगाना, जबकि निष्पत्ति का मतलब होता है पूर्णता। अठाना का जो है पुराना होगा, पुगाना हो जाएगा, स्पेशल शब्द है। पुगाना का मतलब पूरा करना, अठाना का मतलब आधा छोड़ना। सूत्रपात का उपसंहार होता है। सूत्रपात का मतलब होता है किसी चीज को आरंभ या शुरू करना और उपसंहार का मतलब समाप्त करना। अधुनातन को नूतन भी कहते हैं, इसका विलोम पुरातन होगा। जबकि सदाचार का विलोम जो है कदाचार होगा। आचार का विलोम अनाचार होगा। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। यदि ऑप्शन में कदाचार नहीं है तो फिर अनाचार या दुराचार भी लगा सकते हैं। और आदृत का विलोम अनादृत होता है। आदृत का मतलब आदर पाया हुआ और अनादृत का मतलब किसी का अपमान या तिरस्कार करना। अगले विलोम की बात करते हैं। अगला आवर्तक का विलोम जो है अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक का मतलब होता है कि एक ही कार्य को बार बार करना, अर्थात चक्कर खाना, तो इसका अनावर्तक होगा। उद्यमी का विलोम निरुद्यम या निरुद्यम दोनों तरह से लिखते हैं। तो उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति जो होता है, परिश्रमी कहते हैं। और निरुद्यम का मतलब होता है आलसी। मौलिक का विलोम जो है कृत्रिम होगा या अमौलिक होता है, ठीक है। पहले प्राथमिकता कृत्रिम देंगे। आगे मौलिक का मतलब यहाँ जो मूल से संबंधित है, जो प्रकृति की देन है। और कृत्रिम का मतलब जो इंसान बनाया है। अघी का विलोम नीरग होगा। अघी का मतलब पापी होता है, जबकि नीरग का मतलब पापी नहीं होता है। इप्सित का विलोम अनिप्सित हो जाएगा। इप्सित का मतलब चाहा हुआ होता है। अघ का विलोम अनग होगा। अघ का मतलब पाप होता है, तो अनग का पुण्य हो जाएगा। गगन चुम्बी का जो है विलोम तल स्पर्शी हो जाएगा, ठीक है। गगन का मतलब जो आसमान को चूमे, तल का मतलब जो जमीन को टच करे।
साहचर्य का विलोम जो है अलगाव पहले होता है या पृथक्करण होता है। प्रच्छन्न का विलोम जो है प्रतिपन्न होगा। प्रच्छन्न का मतलब आप सुने होंगे, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, अर्थशास्त्र में बताया जाता है। प्रच्छन्न का मतलब छिपी बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न का मतलब छिपी और प्रतिपन्न का मतलब ज्ञात होता है, जो छिपा ना हो, ज्ञात हो। महत्ता का विलोम लघुता होगा। यदि ऑप्शन में लघुता नहीं है तो फिर क्षुद्रता हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम निंद्य होगा। स्तुत्य का मतलब किसी की स्तुति करना, प्रशंसा करना। निंद का मतलब निंदा करना। स्तुत्य का, स्तुति का जो है निंदा होता है। अशेष का विलोम जो है शेष होता है। आगे देखिए, अवशेष का विलोम जो है निशेष हो जाएगा। अवशेष का निशेष। नीति का विलोम अनीति होता है, लेकिन अनीति में ध्यान दीजिएगा, न पे बड़ी की मात्रा रहेगा, अनीति। लेकिन कुनीति का विलोम सुनीति होता है। लुभावना का घिनौना होगा और आदृत का जो है अनादृत होगा। ठीक है, आदृत का मतलब सम्मान, अनादृत का मतलब सम्मान न करना। कृतज्ञ का विलोम जो है कृतज्ञ होता है। ये अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पूछे जाते हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को माने, एहसानमंद हो, और जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। आमिष या सामिष को निरामिष कहते हैं। आमिष या सामिष का मतलब होता है मांस खाने वाला, और निरामिष का मतलब मांस न खाने वाला। अवमूल्यन का जो है अधिमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए के वैल्यू को गिरा देना, और जबकि अधिमूल्यन का मतलब होता है रुपए के वैल्यू को बढ़ा देना। प्रस्फुटन का जो है संकुचन होता है। प्रस्फुटन का मतलब फैलाव होता है, और संकुचन का मतलब जो होता है सिकोड़ना। उन्मेष का विलोम जो है आपका निमेष होगा। निमेष का मतलब होता है पलक झपकना, और जबकि उन्मेष का मतलब पलक न झपकना, टकटकी लगाए रहना। अवमूल्यन का अधिमूल्यन, अभी तो पीछे हमने बात ही किया। प्रयास का विलोम विपर्यास होता है, जबकि अकार आदि का जो विलोम होगा वो अकारांत होगा। अकारादि का मतलब अ से प्रारंभ होने वाले शब्द, और अकारांत का मतलब होता है अ से अंत होने वाले शब्द। कालातीत का मतलब काल से अतीत, जो काल से परे है। इसका विलोम अंतीत होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लगभग 150 जो है प्लस के आसपास शब्द हैं। जितने भी शब्द हमने आपको करवाए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग और टफ क्वेश्चन है। इनको आप PDF निकाल कर जरूर पढ़ें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आपको अगर किसी भी डाउट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।